नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका ई न्यूज एमपी में। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ग्राम पंचायत बमनी में, जहां पे एक समाज सेवा का नज़ीर सामने आया है। जहां पे करीब 250 की संख्या में हरिजन बस्ती है, जहां पे लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता था। ये यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग नदी से पानी पीते थे। और आज आज़ादी के बाद आज अगर ये स्थिति है तो फिर सोचा जा सकता है कि सीधी जिले का विकास कहाँ खड़ा है। लेकिन धन्य है एक ऐसा समाज सेवी जिसने, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो या ग्राम पंचायत के निधि हो, कोई भी विकास हो, कोई भी निधि हो, कोई भी राशि हो, उस निधि से इतर विधि ने एक ऐसा नज़ीर पेश किया है, उन गरीबों के लिए पानी मुहैया कराया है। वो कैसे? भाई हमारे सामने जो एक हैंड पंप दिखाई दे रहा है, यह हैंड पंप निःशुल्क अपने पूंजी से, अपने जेब से समाज सेवी वित्त पूजन द्विवेदी ने इस हैंड पंप का उत्खनन कराया है। और इस उत्खनन का उपभोग बमनी पंचायत के हरिजन बस्ती के करीब 250 संख्या के लोग इसका उपभोग करेंगे। आज हम सीधे इन्हीं लोगों से मुखातिब होते हैं और इनसे बात करते हैं कि इस पूरे मामले की क्या कहानी रही है। पानी की समस्या थी यहाँ पे, बहुत सारे नेता यहाँ आए गए, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी, लेकिन किसी ने आपको सुना नहीं। आप लोग नदी से पानी पीने के लिए मजबूर थे, ऐसा लोग कहते हैं। क्या है पूरी सच्चाई इस पूरे मामले में, आप बताइए। यहाँ पे पानी नहीं था, नदी थी, एक हैंड पंप वहाँ था, इसलिए पानी के लिए हम लोग तरस रहे थे। इसलिए हमारे महाराज जी यहाँ एक पंप कराए हैं। क्या कहेंगे आप पानी की समस्या को लेके? पानी की समस्या के लिए ही कहेंगे, हमारे भी चाचा जो हैं तो हम लोगों के बीच में ही ये बोर करा दिए हैं। पानी की सुविधा हम लोगों को हो गया है। हम लोग यहाँ परेशान हो गए थे पानी के लिए हम लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए। नदी से ही हम लोग पानी भर भर के पीते थे। हैंड पंप एक रहता था तो न सहा जाता था। कोई यहाँ नेता, मिनिस्टर, कोई अधिकारी, कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ, न कोई आने वाला था। आते थे लेकिन देख के कह के चले जाते थे। एक बार और बोरिंग भी आई थी मशीन, अब बोले थे कि हम खना देंगे उसको, फिर वापस चली गई मशीन और वो पंप दूसरी जगह कहीं गड़बा दिया गया। आज तक हम लोगों ने कोई सुनवाई यहाँ नहीं होता है, न कोई सरपंच सुनता है, न कोई सेक्रेटरी सुनता है। ये बेलहा टोला है हमारा गांव बभनी में जी। तो ये विधि को आप लोगों ने कैसे अप्रोच किया? हो गया वो खुद हम लोग उनका अप्रोच किए, हम लोग बिल्कुल नहीं वो किए थे। उनका प्रेम था, इच्छा था हम लोग उनके लिए। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, उनका प्रेम था हमारे लोग उनके पास जुड़ने के लिए। हाँ तो हो गया काम, हम लोगों को करा दिए हैं, पानी मिल गया है हम लोगों का। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि विधि भाई हमारे लिए एक नया जीवन दान दे दिए हैं। और हमारे पास पानी की समस्या रही, हम लोग अपने में 6 भाई हैं और अगल बगल चारों कोई घर हैं, सबको ले समस्या रही। एक हैंड पंप है, वो हैंड पंप में देखिए इतना बड़ा मोहल्ला नहीं गुजारा हो सके, कुआं रही सूख ही गए। 20 साल से हम लोग मतलब विधायक हाँ, मंत्री हाँ, अपन जो बड़े सरपंच और पंच हैं यहाँ समा में शिकायत की हैं, अर्जी दीन हैं, और एक बाद नहीं भा लालच दीन कि हम अभी करा देंगे, कल करा देंगे, अगले साल करा देंगे, कभी नहीं। तो विधि की क्या लालच रही इसमें? ये जो उन्होंने अपने जेब से कराया, अपने खुद के धन से कराया, हाँ, है ना? तो इसके पीछे क्या कारण है? वो क्यों कराए ऐसा? क्या उनको क्या इसमें लाभ होगा? लाभ हो या ना हो, हमारी समस्या देखे। और हम गए रहन महतारी के अपने दवाई करावे, हमका मिले भाई का हाल चाल पूछे लागे, कहा लागे कि महतारी की तबीयत ठीक है कि नहीं, कैसन दवाई का बताएं कि मरीज ही दवाई करावे लिया रहन। वहीं ठे कहा लागे कि और कुछ समस्या, तो कहन कि समस्या तो होगा है ये जौन कुछ है दादा भाई, हमारे लिए पानी की कमी है, इतना हमारे लगे है, सबसे बड़ी समस्या है। कहीं होगा ठीक है, हम कल बोर करा दे थे और उनका आशीर्वाद मिला, हमारे द्वारा में बोर करा दिन, हमका सब जन बच्चे का पानी मिले लाग। यह भगवान से आशीर्वाद मांग
वह करें। उनके लिए क्या दुआ मानते हैं भगवान से? के लिए हम हर मतलब वो चाहते हैं कि मतलब उनका पूरा परिवार एकदम परिपूर्ण रहे, सुखी रहे हर तरह से, जैसे हमारे जीवन को दिए हमारे से बढ़ के और रहे, और अच्छे धर्म काम में उनका सहयोग रहे, हर गरीबन के दुख का समझा, सुख देखा का कैसा है। क्या कहेंगे आप? सर इसके लिए हम यही कहेंगे कि यहाँ तो इतने साल से पंचायत रही, सरपंच चुने गए, सेक्रेटरी चुने गए, सब मेरे हो गए, विधायक चुने गए, संसद भी चुने गए, और इसके पहले पंचायत या विधायक कोटा में, संसद कोटा में हैंडपंप आता था, लेकिन इस बस्ती में देखा नहीं गया। जबकि यहाँ की बस्ती 250 की आबादी है, हरजम बस्ती है, लेकिन यहाँ सब आते थे वोट मांगने के लिए, बोलते थे मैं करा देगा हैंडपम्प, चुनाव जीत जाएगा तो हैंडपम्प करा देगा, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो चले गए, भूल गए। न विधायक आते थे, सरपंच भी यहाँ भी रहे, जो अभी वर्तमान में है वो पिछले भी वर्तमान में रहे, वो भी अब दिए आश्वासन दे कि हम हैंडपम्प करा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब बाद में बोले, फिर भी बोले कि चुनाव जीत जाएंगे तब हैंडपम्प कराएंगे, फिर नहीं कराए। लेकिन इस बेलाहा बस्ती में हमारे बीच में एक हमारा भाई है, बिल पूजन समाज सेवी है, अच्छा गरीबों का ही हित किया, हित करके ये कि 250 के आबादी बस्ती का ही जल दे दिए। उनके लिए मैं उनके परिवार के लिए भगवान से ही गुजारिश करूँ कि उनको हमेशा के लिए सदा के लिए बनाए रखे और ऐसा गरीबों का ही ध्यान देते रहें। क्या चाचा इस पानी को लेके, इस हैंडपंप को लेके क्या कहेंगे? इस हैंडपंप को लेके हैंडपंप का बताई, हम बहुत दौड़े, बहुत सरपंचन के लगे, 2-4 ठे विधायकन के लगे अर्जी परी हुई, अब तो हो तनते चला जा रहा, हम कहाँ जानी कि कहाँ जा रहा के भाई हमारे गए तो दवाई करावे तो विनती करे लागे, तो काहे कही भगवान है हो के शंकर जी महादेव बन के खनाइन दिन ही मिल गया पानी, सबकी है आशीर्वाद है। खुश हैं आज? खुश हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं सर जी, हमारे उनके छात्र हैं। अब छात्र हो? हाँ उनके हमको उनके पढ़ाए हुए छात्र हो जी। अच्छा। हाँ, जब से हम जाने लग भए तो हैंडपम्प पहली बार हमारे जान में हुआ है, पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था। इस मोहल्ले में अभी कोई काम नहीं हुआ, पंचायत से हो चाहे जनपद से चाहे जहाँ से, कुछ भी काम नहीं हुआ। एक से इस हैंडपम्प जो करा है तो पहली बार हुआ है, इस बस्ती में कभी नहीं हुआ है। आप इस गांव के जागरूक व्यक्तियों में शुमार हैं, क्या कहेंगे? हम इसके बारे में यही कहेंगे कि ये 250 की आबादी का ये हरजन बस्ती है, इसमें एक हैंड पंप है जो कि पीछे काफ़ी परेशानी के वजह से और पुराना हो चुका है। 2 दिन चलेगा और दूसरे दिन वो बंद भी हो जाता है, तो 5 दिन तो अर्जी देने में लगता है कि अभी पानी है। इसी बीच में हमारे यहाँ के जो विधि पूजन द्विवेदी हैं, यहाँ के बस रहा है नहीं, ये अपने ननिहाल में हम लोगों के सहयोग से, इनका ननिहाल है, हम लोगों के सहयोग से इस गांव में आए। इस गांव में ऐसा प्रफुल्लित हुए, इनका मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और भगवान इनकी कहाँ से तरक्की आई ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान इनके समाज सेवा में समर्पित हुए और गरीबों की मदद करने के लिए अपना हरदम हाथ उठाए रहते हैं और पानी दिए। इनको भगवान इसी तरह सद्बुद्धि दे और जनसेवा में काम करे। तो विधि जी थोड़ा सा दिखाएंगे हैंडपंप कैसा चल रहा है? जी दिखाइए जरा। तो विधि जी, अगर पूरे इस कहानी के बारे में आपसे पूछें, समाज सेवी हमने देखा है, बहुत सारे समाज सेवी हैं, समाज सेवा में लोग उतरते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं न कहीं बड़ी विभूतियाँ होती हैं, बड़े लोग होते हैं, धन बल वाले होते हैं, लेकिन आप एक युवा हैं, कर्मठ युवाओं में शुमार हैं। अभी हमने जैसा लोगों से बात किया, तो ये कैसे सोच आप पे मतलब परिणित हुई कि इन गरीबों के लिए ऐसा हमें कुछ करना चाहिए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपने अपनी यहाँ उपस्थिति दी, इसके लिए आपको हम पूरे अपने बभनी गांव के
तमाम जनता और महानुभावों की तरफ से सहिदय आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। रही बात इस बोरिंग के बारे में, तो मैं बीच में अभी पंचायत चुनाव था, चुनाव में के दौरान मैं भी गांव में रहा और गांव में रहने के बाद जो अपडेशन मिला, जैसा कि यहाँ के नज़दीक के निवासी सम्माननीय श्री शशिकांत जी बताया, पांडे जी ने बताया, मामा जी ने बताया कि काफ़ी दिनों से एक ये समस्या थी। पिछले 20-30 सालों से इन लोगों के पास, पर्टिकुलर इनके 7 परिवार यहाँ नज़दीक हैं, बाजू में 4-5 परिवार, मतलब कुल मिला के 15-20 लोगों का परिवार यहाँ पर है। और एक पानी का जो सबसे मुश्किल समय था इनके लिए कि ये पूरे परिवार को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा था। मेरे कान में अचानक ये, मतलब अचानक क्या कि कान में जानकारी आई कि बेलाहा टोला में नितांत आवश्यक है इन परिवार के बीच में हैंडपम्प का होना। उसके बाद मेरा मुलाकात लल्लू साकेत से होती है, तो मैंने जनरली उनसे पूछा कि क्या है हालचाल, कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, आया हुआ था। मैं बोला और कोई समस्या, तो बोले हाँ समस्या पानी की विशेष हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा है और पिछले 20 सालों से हमने जो लोगों के पास गए, चाहे यहाँ के लोकल हमारे गांव के जनप्रतिनिधि हों, चाहे ज़िला लेवल के जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासनिक हों, वो कहीं ना कहीं इनकी अर्जी और एप्लीकेशन ये अपना दिए थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। सडनली उसी दिन हमने इमीडिएट वहीं पर बैठ के निर्णय लिया और निर्णय ये लिया, मैं भी पानी के बारे में भली बात मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, और कहीं ना कहीं से मेरा अंतरात्मा, मेरा मन बोला कि मैं समाज सेवा में एक सोशल, पहले से भी कह सकते हैं कि चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से मैंने कुछ काम करता चला आया हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई, हम भी अपने आप में ऐसा लगा कि नहीं कर पा रहे हैं कि जो संपूर्णतः एक सलूशन, या कह सकते हैं कि संपूर्णतः लोगों के लिए एक सुविधा हो जाए। बस यही अचानक मन में आया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मशीन आ गई और यहाँ पर बोरिंग करके चली गई। अगले 10 दिन बाद हैंड पंप आके सेट मैंने लगवा दिया, पूरा यहाँ का उनको व्यवस्था करके सुपुर्द कर दिया और अपना ये खुशहाल, इनके लिए यही कामना करता हूँ ये खुशहाल रहें, अब इनको पानी से समस्या ना आए। रही बात और कुछ मेरे द्वारा अगर इनके लिए अच्छा हो सकता है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे इसी मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें और हम इन सब के बीच में अपना जो भी मुझसे बेहतर से बेहतर करने के लिए मेरे को प्रेरणा मिले, मैं करता रहूँ हमेशा। तो वाकई ये विधि नहीं विधाता है। निश्चित रूप से समाज सेवा का यह एक विधि द्विवेदी ने नज़ीर पेश किया है, और जो कल नदी से पानी पीने के लिए इस बस्ती के लोग आश्रित हुआ करते थे, आज वो विधि द्विवेदी द्वारा कराए गए हैंडपम्प, कराए गए उत्खनन के नाते आज वो शुद्ध पेयजल उन्हें नसीब हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक वाकई समाज सेवा का ये विधि ने नज़ीर पेश किया है, और इसी तरीके से भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए इसी तरीके से समाज सेवा करते रहें, विकास करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे ई न्यूज़ एमपी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।